नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्टेक का खास शो बिज स्टॉक्स। और बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। सौदे पलटते हुए नजर आए। निचले स्तरों से ऐसी तगड़ी खरीदारी इस हफ्ते देखने को मिली जिसने सबको चौंका दिया। कहां पर हम मंदी मंदी की बातें कर रहे थे, लेकिन बाजार 2 दिनों में एकदम से तेज हो गया। और स्ट्रॉन्ग मूव आज 22,750 के लेवल के ऊपर ले आया है निफ्टी को। अभी तक का जो हाई टच किया है वो 22,781 का है, और कहीं पर थमने का नाम नहीं। एक बार इंटरडे में जो डिप आया था उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले जब ये शो शुरू किया था तो तब 22,700 के लेवल के एक बार नीचे गए थे, हल्का सा टिक, लेकिन उसके बाद फिर से वापसी की है। तो तगड़ा मूव है इंडियन मार्केट्स पे। क्यों है ये तेजी, इस पे बात करने के लिए रेयांक अरोड़ा जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। रेयांक जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार सर। सब पहले मार्केट्स पे ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आज का मूव चौंकाने वाला है और निचले स्रोत से तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी 22,750 के आसपास कर रहा है ट्रेड। बैंक निफ्टी 48,994, यानी कि 49,000 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है। और मिड कैप्स में तो तूफानी तेजी बन गई, 1.5% ऊपर आ गया। वो बात अलग है कि पिट गए थे, बहुत निचले स्रोत से खरीदारी हो रही है, लेकिन खरीदारी तो हुई। कहां पर आप लगातार नीचे चलते चले जा रहे थे, लेकिन इस हफ्ते बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल रहा है। कुछ कारण है जिसकी वजह से बाजार पे एकदम से जो तेजी है ये और बढ़ती हुई नजर आई है। सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल क्यूज आज बहुत तगड़े थे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में फोन कॉल की बात भी थी। उसका भी एक इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ता हुआ नजर आएगा। हमने आपको पहले ही बोल दिया था। देखते हैं कि दोनों देश आपस में किस तरीके से युद्ध विराम के ऊपर कुछ बातचीत करते हैं या नहीं। और बैक्रो क्यूज इतने स्ट्रांग थे कि चाइनीज मार्केट में शांघाई, हैंग सेंग ये सब चले। निके का बाजार आज चला। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि आज बहुत स्ट्रांग खुलेंगे, बिल्कुल उसी तर्ज पे ओपनिंग हुई। लेकिन आज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि आप जिस लेवल पे ओपन होते चले जा रहे थे उससे और तेज होते चले गए। एटलीस्ट 3 आवर्स, 3 घंटे आपने यही देखा। पहले आपने 22,600 के लेवल को तोड़ा, फिर 22,650, 22,700, 22,750, सब लेवल्स आज के सत्र में टूटते चले गए। और जैसे ही आप 22,800 के करीब पहुंच रहे थे तो वहां पर ऊपरी स्तरों पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। वैल्यू बाइंग का नाम दे सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत पिट गए थे। तो फिर मिड कैप स्टॉक्स में और इंडेक्स के हैवी वेट्स में भी निचले स्तरों से खरीदारी ही होती हुई नजर आई है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आया वो था ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस के आंकड़े, जो बहुत तगड़े आए हैं। लगभग 16% का इजाफा ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस में होता हुआ नजर आया है। और रुपए ने भी थोड़ा बहुत आज पॉजिटिव बिहेव किया है डॉलर के कंपैरिजन। अब रेयांक जी, ओवर टू यू। मैं ऐसा करता हूं कि मैं ना चार्ट्स भी लगा देता हूं इस समय स्क्रीन पे, और उससे दर्शकों को बहुत आसानी से समझ में आएगा कि क्या लेवल्स पे हम बात कर रहे हैं। तो जब आपकी हमारी बात हो रही है तब हम 22,750 के आसपास कर रहे हैं ट्रेड, और ये आर्ली चार्ट है निफ्टी का। तो आप बताएं कि मार्केट कहां तक जा सकता है। देखिए सर, आज के सेशन में जैसे मार्केट ओपन हुआ तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम 22,600 का जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ही ओपन हुए थे। और उसके बाद धीरे धीरे चल के 22,700 भी क्रॉस हो गया, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस था पिछले कुछ दिनों से। तो अगर जैसे मैं डेली चार्ट्स की बात करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे जो मैं देख पा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस थे 5, 9 ईएमए और 21 पीरियड, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, जो कि मोमेंटम दिखाता है थोड़ा सा। तो उसके ऊपर भी आज के सेशन में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। 22,700 का जो लेवल है वो एक बहुत ही डिसाइसिवली क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये तेजी थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए कंटिन्यू होना चाहिए, और 23,100 ये दो लेवल्स तक हम ग्रेजुअली जाने चाहिए। तो मेरे को लगता है कि 250-300 पॉइंट की मूव अभी भी यहाँ से थोड़ा सा पेंडिंग लग रही है, ऊपर की तरफ और आनी चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि बाइंग ऑन डिप्स अप्रोच यहाँ पे अच्छा रहेगा। 22,500-600 अगर कल के सेशन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है अगर ऊपर से, तो नीचे के लेवल्स पे वापस से खरीदारी करना चाहिए, और टारगेट हमको यहाँ पे 23,000 के आसपास रखना चाहिए निफ्टी में। और वो नीचे कौन से लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, मौका कहाँ मिल रहा है? 2 ट्रेडिंग सेशंस हो गए। अब कल आप गए थे 111 पॉइंट्स ऊपर, शुरुआती घंटे के बाद एक रेंज में फंस गए थे। आज आप खुले ही इतने गैप के साथ ऊपर। देखिए, अभी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा पोजीशन साइजिंग का यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 250-300 पॉइंट की तेजी जरूर है। लेकिन अगर पुल बैक आता है तो रिस्क रिवॉर्ड टर्म्स में हम ज्यादा फेवरेबल होंगे। और जहां तक खरीदारी की बात है, आज के सेशन में गैप अप ओपनिंग हुआ बिल्कुल, और गैप अप ओपनिंग के बाद हम एक्सटेंड ही होते हुए दिख रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा खरीदारी करें, और अगर नीचे की तरफ हम 22,600, 22,550 ये वाले दो लेवल्स तक आते हैं तो वहां पे और बाइंग करें। स्टॉप लॉस एक 22,400 पे रखें, और ऊपर की तरफ टारगेट 23,000, 23,100 जो दो मैंने मेंशन किए। तो बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं।
दर्शकों के लिए वो लेवल्स हमने मार्क करके रखे हुए ऊपर, 23,000 तक कुछ करते हैं कि नहीं। लेकिन सर एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ, ये पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन से हम एक रेंज में पड़े हुए थे, कुछ करने को तैयार नहीं था। ऑप्शन राइटर्स बहुत डोमिनेट करते हैं ऐसी स्थिति में, और डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज आमतौर पे बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन आज एक गैप के साथ खुलना और ऊपर से ये 7 ट्रेडिंग सेशंस की रेंज को तोड़ना, ये कितना बड़ा इंडिकेटर है? इसको मैं इस तरीके से पूछूं कि बड़े इवेंट्स लाइंड अप है, 4 सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी आनी है, जापान, इंग्लैंड, चाइना, ये कल और उसके बाद 20 तारीख को ये सब अपनी पॉलिसीज देंगे। और उसके बाद कल एक और यूएस फेड की पॉलिसीज को तो बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे हैं, ब्याज दरों में कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन S&P 500 कल फरवरी के बाद दूसरे दिन लगातार चढ़ता हुआ नजर आया था। ऐसा हमने देखा ही नहीं मार्च में कि लगातार 2 दिन S&P 500 चढ़ा हो। तो ये सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी का कितना बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, और इज इट अ बुल स्ट्रेंथ वाली मार्केट अभी लग रही है जो गैप के साथ आपने ये रेजिस्टेंस लेवल्स तोड़े हैं? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि आपने बोला कि फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है और बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं। तो अगर कुछ भी सरप्राइज आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो मार्केट बिल्कुल रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल या अनचेंज का ही है, तो कुछ इतना बड़ा मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर कुछ यहाँ पे नेगेटिव आता है तो इमीडिएट हम एक बार वापस से नीचे की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर बहुत न्यूट्रल डिसीजन रहता है तो मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ पे ग्रेजुअली 23,000 तक जाना चाहिए। वही जो हमने बात करी, जो 21 पीरियड ईएमए है उसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट आता है तो मार्केट जनरली जो 50 डीएमए है वहां तक जाता है। तो आज के सेशन में भी वही हुआ, जो ब्रेकआउट आया, और आपने ये जो अपने चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन भी बना रखा है वो भी अराउंड 23,000 के आसपास ही रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो मार्केट ग्रेजुअली 23,000 तक जाना चाहिए, और ये जो इवेंट्स लाइंड अप है मेरे को लगता है कि इनका कुछ बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा।